बच्चों हम बात करेंगे आज आरआरबी ने जो हाल ही में एक 10 मार्च 2022 को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने एनटीपीसी के स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में बात किया है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट के अनाउंस किया है कि कब उसका एग्ज़ाम शुरू होगा। और बात किया है उसने कि ग्रुप डी में जो 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होना था उसको एक ही स्टेज में क्लियर करना है। ठीक, तो उसी के बारे में जो इन्होंने नोटिस जारी की थी तो उसका हम डिटेल में वीडियो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए सूचना में जो मेन पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट करते हुए चलूँगा और ये पूरा उनका नोटिस है। ठीक, ये जो नोटिस उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाला है उसी के बारे में इसे पूरा एलोबरेट करके लिखा हुआ। ठीक, तो अभी हम इसको पढ़ते हैं और आपको एक एक पॉइंट विधिवत और डिटेल के साथ समझाते हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो ये देखिए भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड, ठीक, तो ये उन्हीं का है। बस क्या है कि जो ये इंग्लिश में नोटिस आया था इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक, ताकि लोगों को समझने में और काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत हो रही थी वो अब आसान हो जाए। ठीक, तो शुरू करते हैं। इसमें क्या जो सूचना दे रखा है, रेल मंत्रालय के आदेश संख्या, ठीक, दिनांक 26/1/2022 के द्वारा, जो 26/1/2022 के द्वारा गैर तकनीकी पॉपुलर कैटेगरी और आरआरसी लेवल 1 के उम्मीदवारों की परेशानियों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। उसकी रिपोर्ट निम्न मतलब उसकी रिपोर्ट आ गई है, वो यही रिपोर्ट ही है मान के चलिए आप। तो उसका जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें जो डिसीजन लिए गए हैं वो नीचे दिए हुए हैं। ठीक, उसके जो रिपोर्ट के डिसीजंस हैं वो नीचे एक्सप्लेन है। ठीक, तो पहला जो इसमें देखिए उसने बताया गया है कि जो एनटीपीसी के दूसरे चरण में कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए पे लेवल के अनुसार 20 गुना कैंडिडेट, ठीक, 20 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और ये तो सबसे बड़ी जीत है आप लोगों के लिए। इसके मतलब पहले 20 गुना नहीं हो रहे थे, एक ही कैंडिडेट 3-3 4-4 जो पे लेवल था उसमें सिलेक्ट थे। मतलब अब इसमें पर्टिकुलर एक लड़के को एक ही जगह सिलेक्ट किया जाएगा और 20 गुना जो उसका लिस्ट होगा शॉर्ट लिस्ट वाला, 20 गुना कैंडिडेट को मेरिट तैयार की जाएगी, उसके अनुसार उनका सिलेक्शन होगा। ठीक, तो और इसमें जो दूसरा लिखा हुआ है कि पहले से जो योग्य थे उसको उम्मीदवारों को वो तो रहेंगे, बाकी जो बचेंगे जितने गुना उनको भी प्रत्येक को पे लेवल पे अधिसूचित की जाएगी। ठीक, समझे आप कि पे लेवल के अनुसार पे उनको भी शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा अगले एग्ज़ाम के लिए। फिर देखते हैं प्रत्येक पे लेवल के लिए आरआरबी वाइज द्वितीय चरण सीबीटी 2 का एक ही पाली में आयोजित कराने की कोशिश की जाएगी ताकि नॉर्मलाइजेशन में जो नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक, ये कह रहा है कि जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 2 जो कराने के लिए कह रहे हैं कि जहाँ तक प्रयास किया जाएगा कि एक ही शिफ्ट में हो जाए। ठीक, ताकि उन्हें ये नॉर्मलाइजेशन का जो नौटंकी है ये सब ना करनी पड़े। ठीक, जैसे कि इसमें आगे बता रहा है कि जहाँ क्षमता की कमी के कारण या अन्य किसी प्रॉब्लम के कारण एक से अधिक शिफ्ट संभव अगर हुआ तो वहाँ परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन जो है किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे 2 शिफ्ट हैं, एक शिफ्ट ये एक शिफ्ट ये, एक के 90 नंबर आए, मतलब मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स के 90 नंबर आ रहे हैं, एक के हार्ड शिफ्ट होने की वजह से 80 नंबर आ रहे हैं। ठीक, तो इसका जो परसेंटाइल तैयार होगा वो भी 100 का होगा, इसका जो परसेंटाइल तैयार होगा वो भी 100 पे होगा। ठीक, तो मतलब फर्स्ट शिफ्ट के 90 नंबर वाला बराबर होगा सेकंड शिफ्ट के 80 नंबर के। ठीक, इस आधार को इसको बेस मानकर ही नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा ताकि उतनी दिक्कतें जो पहले आती थी उनका सामना ना करना पड़े आरआरबी को। ठीक, फिर अगला देखते हैं। जो अगला इसमें बात किया है कि केवल एक स्टेज में ही परीक्षा को, अच्छा जो आरआरसी 2019, ठीक, इसके लिए केवल एक ही स्टेज में परीक्षा होगी। तो ये आरआरसी ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि उनकी एग्ज़ाम जो है अब केवल एक ही चरण पे होगा, एक ही स्टेज में एग्ज़ाम को फाइनल किया जाएगा, कोई दूसरा सीबीटी 2 नहीं होगा। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ग्रुप डी वालों के लिए। अब उनको केवल एक ही एग्ज़ाम देना है, उसके बाद फिजिकल जो भी होगा वो सब करके फाइनल सिलेक्शन ले लेना मेडिकल करके। ठीक, फिर अगला जो देखते हैं सीबीटी आरआरसी वाइज आयोजित किया जाएगा। जो ग्रुप डी वाला है ये आरआरसी वाइज, इसका जो सीबीटी का आयोजन होगा वो आरआरसी वाइज होगा। ठीक, मुंबई का है तो मुंबई का, और इलाहाबाद के आरआरसी का है तो इलाहाबाद में होगा एग्ज़ाम। ऐसे करके इसके एग्ज़ाम को आयोजन किया जाएगा। ठीक, और आरआरसी के लिए पालियों की संख्या को कम करने और परीक्षा प्रक्रिया को तेज़ी लाने के लिए अधिकतम उपलब्ध परीक्षा केंद्रों की क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, ये ग्रुप डी वालों के लिए है कि पहली बात तो उनका जो कह रहे थे कि
स्टेज 1 स्टेज 2 होगा, CBT 1 CBT 2, तो CBT 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक। अब केवल CBT 1 होगा, ठीक। CBT 1 में अगर क्वालिफाई, फिर उसके बाद आप फिजिकल देंगे, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा और आपका सिलेक्शन। तो ग्रुप डी में भी जो है वो परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन होगा, जो सरल और समझने में आसान है, ठीक। जहाँ पालियों की संख्या 1 से अधिक होगी वहीं होगा, बाकी तो कहीं नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं कि लेवल 1 के विभिन्न पदों के लिए इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, ठीक, में निर्धारित मेडिकल मानक मान्य होंगे। ये उनका मेडिकल टेस्ट का जो मानक है, उनका स्टैंडर्ड है, वो मान्य होंगे, ठीक। फिर आगे देखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS कैंडिडेट थे, जिनका बार बार प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारा ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड माना जाए, तो उनके लिए भी उनका भी चीज़ों का जो उपलब्ध है उनके पास संपत्ति प्रमाण पत्र और उपलब्ध आय प्रमाण पत्र, तो उनको भी वैलिड माना जाएगा, ठीक। आप उनको भी दिखा के EWS को आपने जो साक्षात्कार में वो DV में होगा उसमें आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक, और वो सब वैलिड माना जाएगा। तो बच्चों आगे देखते हैं। अब ये जो डेट्स के बारे में जो RRB ने डेट्स डिसाइड किया है कि क्या चीज़ कब होगा, तो NTPC के बारे में जो कहा है उसने कि अप्रैल 2022 में पहले सप्ताह में सभी पे लेवल्स को संशोधित कर 20 गुना को जो सिलेक्ट किया जाएगा। लेवल 6 के लिए द्वितीय चरण CBT मई 2022 में इनका सभी का जो 20 गुना है इनका एग्ज़ाम होगा, CBT 2। फिर उसके बाद अगला जो है अन्य पे लेवल के लिए द्वितीय चरण CBT उनके उचित अंतराल के पश्चात आयोजित ही करा लिया जाएगा, ठीक। फिर अगला देखिए, ये तो था NTPC के बारे में, ठीक। इसमें लिखा है कि द्वितीय चरण CBT आदि को समाप्त करने के कारण लेवल 1 के लिए CBT का संचालन के लिए विशेष शर्तों के साथ संशोधित पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो है ये ग्रुप डी के लिए है कि मतलब CBT 1 को ही अपनाया गया है और CBT 2 को कैंसिल कर दिया गया, ठीक। इसमें प्रतिपाली आवश्यक उल्लेखनीय वृद्धि के साथ लेवल 1 के लिए CBT आयोजित कराने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे सुविधा को जुटाना शामिल होगा, ठीक। और लेवल 1 के लिए CBT को जल्द से जल्द आयोजित कराने के लिए परीक्षा संचालक एजेंसी को बिल्कुल प्रयास किया जाएगा, ठीक। फिर अगला देखिए, तदनुसार लेवल 1 के लिए CBT को जुलाई 2022 में आयोजित कराने की संभावना है, मतलब टेंटेटिव डेट्स है जुलाई 2022। ग्रुप डी के लिए मई 2022 NTPC के लिए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट मंथ हैं, डेट्स हैं, जिन्हें अभी इन्होंने जो हाल ही में 10 मार्च को जो नोटिस जारी किया है उसके अनुसार, ठीक बच्चों। तो ये आप याद रखिए अपने माइंड पे। अगर CBT 2 आपका हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्वालिफाई होने के बाद CBT 2 अगर आपको देना है तो मई 2022, ठीक, याद रखिएगा। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई 2022 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी के आधार पर तैयारी करके चलिए आप, ठीक। तो बच्चों आपको एक बार ओवरऑल व्यू दे देता हूँ इसमें क्या क्या है। पहला तो NTPC में 20 गुना लोगों को, ठीक, बुलाया जाएगा। अब वो दिक्कत खत्म हो गई जिसमें एक ही कैंडिडेट 5-5 बार सेलेक्ट था। अब 20 गुना तो 20 गुना पूरा, ठीक। इनका CBT 2 होगा, वो कब होगा, वो मई 2022 में CBT 2 होगा, ठीक। अब ग्रुप डी का क्या हुआ, ग्रुप डी का जो कह रहे थे कि CBT 2 कराएंगे तो CBT 2 कैंसिल हो गया है, ठीक। अब केवल CBT 1 होगा और उसी के अनुसार सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो और ग्रुप डी का जो डेट है वो जुलाई 2022, इसमें आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। टेंटेटिव है, आप इसी को बेस मान के तैयारी करके बिल्कुल अच्छे से सफलता को प्राप्त करिए, ठीक। मौका बार बार नहीं आता, अब की बार आपके पास है, 1 लाख से अधिक पोस्ट है, ठीक, ग्रुप डी में। आप अच्छे से तैयारी करिए और अपनी जीत सुनिश्चित करिए वहाँ पर। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।